वैसे तो दिन आज शुभकामनाओं का है, लेकिन मन अंदर से इतना टूटा हुआ है, इतना दुखी है कि किसी पर्व के बारे में बात करने की इच्छा ही नहीं है। मेरे गृह क्षेत्र थलमुआनी में कल एक बहुत ही भयानक सड़क हादसे में 7-8 लोगों की मृत्यु हो गई। और एक बहुत ही दुखद घटना और है कि हमारे उत्तराखंड के लोक गायक गणेश मर्तोलिया जी, जिनके परिवार के 2 बहुत महत्वपूर्ण सदस्यों ने बहुत ही बेसिक सुविधाओं के अभाव में अपनी जान गंवा दी। अभी कुछ दिन पहले मैं उत्तराखंड की खूबसूरती के बारे में बात कर रही थी, उसके पीछे की व्यथा और सच्चाई के बारे में बात कर रही थी कि हर मौसम उत्तराखंड की खूबसूरती जिस तरह से बढ़ती है, वैसे ही आपदाओं की संभावना भी अलग अलग तरीके से बढ़ती जाती है। प्राकृतिक आपदा का प्रकोप है, सुविधाओं की कमी है, दूर दूर तक कहीं किसी अच्छे अस्पताल या अच्छे डॉक्टर का नामो निशान नहीं है। उत्तराखंड में आए दिन ऐसे सड़क हादसे होते रहते हैं और व्यथा ये है कि कुछ लोग सिर्फ इसीलिए अपनी जान गंवा देते हैं कि उन्हें समय रहते प्राथमिक उपचार भी नहीं मिल पाता। दूर दूर तक इलाके में कोई प्राथमिक उपचार केंद्र नहीं नजर आता, और अगर कहीं पर प्राथमिक उपचार केंद्र लिखा हुआ भवन नजर आ गया तो उसमें ना डॉक्टर होते हैं, ना नर्स मिलते हैं, ना ही बेसिक दवाएं मिलती हैं। इस दर्द को, इस पीड़ा को, इन सारी समस्याओं को वो सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जो हेलीकॉप्टर से, चॉपर से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से सारी सुख सुविधाएं बटोर कर उत्तराखंड की ज़मीन पर उतरते हैं और यहाँ के मौसम का, यहाँ के नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हैं, तस्वीरें पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि उत्तराखंड तो धरती पर स्वर्ग है। लेकिन जब बात आती है यहाँ की बेसिक सुविधाओं की आवाज़ उठाने की, यहाँ की कॉमन समस्याओं के बारे में बात करने की, यहाँ के लोगों के दर्द की, पीड़ा की, परेशानियों की, तो ये बड़े बड़े कुर्सीधारी लोग पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। उत्तराखंड को धरती का स्वर्ग कहने वाले लोग यहाँ के लोगों की आवाज़ें सुनने को क्यों तैयार नहीं होते हैं? यहाँ के लोगों के दर्द, पीड़ा, उनकी चीखें, उनकी पुकार इन्हें कुछ भी नहीं सुनाई देती। बस यहाँ के लोग धीरे धीरे अपनों को खोने के गम में, बेसिक सुविधाओं के अभाव में, कि एक दिन हमारे जैसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होगा, इस